चमोली हादसे पर एक्शन में सीएम धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश। चमोली हादसे पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने दी जानकारी। कहा 4 लोगों की मौत हुई, 46 की हालत स्थिर, 4 लापता। खोज और बचाव का अभियान जारी। उत्तराखंड के चमोली में आज लगातार तीसरे दिन मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। 4 मजदूरों की तलाश में सेना के 200 से ज्यादा जवान जुटे। एवलांच में बचाए गए 24 मजदूर जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती। स्पाइन इंजरी वाले 2 मजदूरों को हेली एम्बुलेंस के जरिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने घटनास्थल पर पीड़ितों से मुलाकात की। देहरादून में रेस्क्यू में जुटी सभी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक। चमोली हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा Mi-17 हेलीकॉप्टर। तलाशी अभियान में ड्रोन आधारित एडवांस सिस्टम का होगा इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। रायसेन में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 3 बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंसी। कुल्लू के सरवरी नाले में लैंडस्लाइड के बाद आया सैलाब। पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे के कई गाड़ियां बही। कुल्लू के पहनाला गांव में भी आसमानी सैलाब का कहर। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क चट्टान गिरने से तबाह। हिमाचल में कांगड़ा के मुल्तान और मंडी के वरोट में भी फटा बादल। पानी के तेज बहाव की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी जारी। गाड़ियों, घरों, पेड़ों पर हर तरफ नजर आ रही बर्फ की सफेद चादर। मौसम विभाग ने हिमाचल के शिमला, कांगड़ा, मंडी में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। 3 मार्च को चंबा, लाहौल स्पीति में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। जम्मू कश्मीर में पिछले 72 घंटों से जारी बर्फबारी की वजह से पारा माइनस में पहुंचा। नेशनल हाईवे 44 को बंद किया गया। स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। डोडा के भालेसा क्षेत्र में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का आनंद। लेह में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया। गाड़ियों, घरों पर बर्फ की परत जमी। भरतपुर दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। जिला कलेक्टर के साथ ओलावृष्टि के प्रभाव की समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बीती रात बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज बारिश। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या। सांपला में बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में शव बरामद। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने हिमानी नरवाल के शव की पहचान की। पुलिस लावारिस शव मानकर तलाश को रोककर जांच में जुटी थी। कांग्रेस ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा की मांग की। बीजेपी ने मामला बढ़ने पर शिक्षा मंत्री बसु के इस्तीफे की मांग की। कहा उपद्रवी छात्रों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अब पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं। सरकार ने जारी किया सर्कुलर। दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालयों के मुताबिक एमसीडी और दूसरे स्थानीय निकाय अपने अपने इलाकों में निर्माण कार्य को नियंत्रित करते हैं। पुलिस परमिशन की जरूरत एक गलत धारणा। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए रेखा सरकार का बड़ा एक्शन। 31 मार्च के बाद 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली के बड़े होटल्स, एयरपोर्ट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पर अनिवार्य होगी एंटी स्मॉग गन। पर्यावरण मंत्री सिरसा का बयान। 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है दिल्ली सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा 8 मार्च को आने दीजिए, जल्द चीजें होंगी साफ कहते नजर आए। दिल्ली के सीएम गुप्ता ने बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता देकर आशीर्वाद लिया। मुरली मनोहर जोशी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। अपने हाथों से मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी कल सुबह सुबह सासन में जंगल सफारी का आनंद लेंगे। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। महिला वन कर्मचारियों से बात करेंगे। पीएम मोदी गिर सोमनाथ के सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद राजकोट हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी के कठमुला वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। बोली योगी ने तो उर्दू पढ़ी नहीं, फिर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने जवाब देते हुए कहा अगर वो उर्दू के इतने बड़े समर्थक हैं तो वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन क्यों गए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी साधा निशाना। कहा पब्लिसिटी के लिए ओवैसी ऐसे बयान देते हैं। 10 मार्च को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी विपक्षी दलों को शामिल होने के लिए कहा। हरियाणा में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान। सुबह 8 बजे डाले जा रहे वोट। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अपील, सभी करें अपने मताधिकार का इस्तेमाल। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भरतपुर के घाना नेशनल पार्क मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंचे। लोगों से बातचीत करते नजर आए। मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। मीटिंग में राज्यपाल अजय भल्ला मौजूद रहे। अमित शाह के 8 मार्च से मणिपुर सभी रास्तों पर मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश। अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग। नशे के नेटवर्क को खत्म करने का भी आदेश। मणिपुर में 8 मार्च से मुक्त आवाजाही के फैसले पर कांग्रेस ने स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने कहा बीजेपी सरकार के समय फैसले क्यों नहीं लिए गए। मणिपुर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। कहा गृह मंत्री लगातार कर रहे निगरानी, हालात जल्द होंगे ठीक।
आज से रमजान के पाक महीने की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली में रमजान के मौके पर बाजारों में भीड़ नजर आई, जगह जगह रोशनी से की गई सजावट। मुंबई के बाजारों में भी रौनक बढ़ी, रमजान के लिए खरीदारी करने लोग निकले। प्रयागराज महाकुंभ में पल्स कैंडी का टैंगी अंदाज नजर आया। डीएस ग्रुप स्टॉल पर ग्रैब दी पल्स खेल बना आकर्षण और मनोरंजन का केंद्र। डीएस ग्रुप ने एआई वीडियो के जरिए महाकुंभ का इतिहास भी दिखाया। पल्स नौका और सस्टेनेबल कैरी बैग ने महाकुंभ दर्शन में श्रद्धालुओं की सहूलियत बढ़ाई। पल्स कलश में पावन संगम जल भरकर अपने अपने घर ले गए श्रद्धालु। पटना के अगम कुआं में एक 3 मंजिला इमारत में भयंकर आग लगी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। तेलंगाना टनल हादसे में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से फंसे 8 मजदूर। छत्तीसगढ़ के मंत्री केदारनाथ कश्यप ने नारायणपुर में अबू जमाड़ शांति हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। नक्सलवाद से निपटने की चल रही कोशिशों के तहत प्रशासन और पुलिस का संयुक्त आयोजन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परेड का आयोजन, अलग अलग देशों की संस्कृति की मिल रही झलक। पूर्व क्रिकेटर और डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ आयोजन। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा मुकाबला। दोपहर 2:30 बजे से मैच शुरू होगा। दुबई के मैदान पर आमने सामने होंगी दोनों टीमें। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं। पहले ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं दोनों टीमें। न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा भारी। अब तक हेड टू हेड 118 वनडे मुकाबलों में भारत ने 60 जीते। न्यूजीलैंड को 50 मैचों में जीत मिली। भारत की नजर चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की हैट्रिक पर। रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी के फिटनेस पर केएल राहुल ने दिया अपडेट। कहा, रोहित और शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप में मैच खेलेंगे। विराट कोहली अपना 300वां वनडे मुकाबला खेलने के लिए तैयार। मैदान में उतरते ही रचेंगे इतिहास। 300वां वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय बनेंगे। विराट कोहली के वनडे मैच खेलने पर बोले ग्लेन फिलिप्स। माइकल कहा, कोहली एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। विराट की विरासत कई खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम पहुंची। लीग स्टेज में आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन पर ढेर हुई इंग्लिश टीम। साउथ अफ्रीका ने 29 ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट चेज किया। साउथ अफ्रीका के लिए मार्को जानिसन का और वियान मुल्डर ने 3-3 विकेट चटके। केशव महाराज को 2 और एंडिगी और रबाडा के नाम 1-1 विकेट। साउथ अफ्रीका के लिए रासी वांडर ड्यूसेन और हेनरिक क्लासेन के बीच शतकीय साझेदारी। दोनों खिलाड़ियों ने टीम को जीत में 50 बनाई। चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल क्लार्क की भविष्यवाणी। बोले, इस बार खिताब जीतेगी भारतीय टीम। अच्छी लाइव में टीम इंडिया के खिलाड़ी। विमेन प्रीमियर लीग में जीत की हैट्रिक के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी दिल्ली कैपिटल्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। आरसीबी लगातार चौथा मैच हारी। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी शेफाली वर्मा और जोनासेन ने 146 रनों की साझेदारी दोनों ने खेली। शेफाली ने नाबाद 80 तो जोनासेन ने 61 रन बनाए। तलाक के बाद युजवेंद्र चहल का पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा, यहां सब गड़बड़ाया हुआ है, नम्रता से पेश आइए। जर्मन ओपन के सेमीफाइनल में ध्रुव तरीशा की जोड़ी हारी। इंडोनेशिया की शटलर जोड़ी ने शिकस्त दी। शतरंज खिलाड़ी गुकेश करियर की सर्वोच्च रैंकिंग 3 पर पहुंचे। प्रज्ञानंदा फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में लौटे।